नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है 151 से लेकर 200 नंबर तक का क्वेश्चन है। इससे पहले जो है 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, जो कि 3 पार्ट में अपलोड किया गया है। और आज जो है दिल्ली सल्तनत का लास्ट टॉपिक है। आज के क्वेश्चन जो 200 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में समाप्त हो जाएंगे टोटल। इसके बाद अगला टॉपिक लगातार आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं 151 से। अगर दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें 151 नंबर का क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। कौन शासक था दोस्तों जो दरबार में खुद हंसता नहीं था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था? इल्तुतमिश था, बलबन था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही आंसर जो होगा बलबन जो था, ना तो किसी को फालतू बोलने देता था, ना खुद हंसी मजाक करता था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने जो है किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था? कौन शासक था जो कि किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो बलबन, या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक? तो सही आंसर जो होगा 152 नंबर का क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यह किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। बात करें तो 153 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। फिरोज शाह जो जलालुद्दीन खिलजी है और उसके शासनकाल में कौन सी घटना हुई थी? काड़ा मनिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ था, या फिर दिल्ली के एक दरवेश सीधी मौला का षड्यंत्र था, या फिर उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, या फिर उपयुक्त में से सभी हैं? तो कौन सी घटनाएं घटी थी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, तो इसके जो शासनकाल में है यह पूरी घटनाएं घटी थी, लगभग सभी घटना। तो ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं तो 154 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें दक्षिण भारत का प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी है, करा दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है देवगिरी की यादव शासक रामचंद्र पर किया गया था। आक्रमण किसके समय में हुआ था? जो देवगिरी के जो रामचंद्र शासक थे उन पर आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा किया गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन खिलजी, या फिर इल्तुतमिश के द्वारा? तो सही आंसर जो होगा जो रामचंद्र पर आक्रमण किया गया था वह जलालुद्दीन खिलजी को। आगे बात करते हैं तो कह रहा है राजकीय व्यय से संबंधित विभाग जिसे कहा जाता था दीवान वाकुफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? दीवान वाकुफ जो विभाग था उसे कौन शासक बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक, या डी ऑप्शन इल्तुतमिश? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों दीवान वाकुफ जो विभाग बनाया था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका पूरा नाम क्या है? अबू रेहान, या इमामुद्दीन रेहान, या अली गुरसप्पा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो अली गुरसप्पा था। क्या था? अली गुरसप्पा। आगे बात करते हैं तो 157 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसके बाद दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात से किसे खरीदा था?
ऑप्शन आपके सामने है, मलिक काफूर को, मलिक खान को, या उलुग खां को, या नसरत शाह को। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात से खरीदता है मलिक काफूर को, जिसे कहा जाता है हजारी दिनार। आगे बात करते हैं तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो कि 1307 से लेकर 1312 ईस्वी तक किया गया, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? क्रम से कौन कौन थे पराजित हुए थे जो कि? तो इसमें सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में मलिक काफूर द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, पराजित पहले कौन सा राज्य हुआ था? तो पहला नंबर पे था देवगिरी। कौन सा था? देवगिरी। दूसरे पे था वारंगल, और तीसरे नंबर पे होयसल था। कौन था? होयसल। चौथे पे मदुरई। कौन था? मदुरई। यह क्रम पहले देवगिरी को, फिर वारंगल को, फिर होयसल को, फिर मदुरई को पराजित करता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। 160 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायन, जिसे कहा जाता है राय रयान, जो राजाओं का राजा, की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया था। तो किसको उपाधि दी थी गुजरात का नवसारी जिला का? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को, या फिर वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को, या द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल को, या फिर मदुरई के शासक जो थे वीर पांडे को। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, यह जो अलाउद्दीन खिलजी है यह देवगिरी के शासक रामचंद्र को उपाधि दी थी। आगे बात करते हैं तो 161 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दिया था। दक्षिण अभियान जब मलिक काफूर करता है तो उसको विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है उसको हीरा दे देता है वह शासक, और मलिक काफूर जो है वह सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में देता है। तो कौन शासक था जो कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, रामचंद्र, या प्रताप रुद्रदेव, या फिर वीर बल्लाल, या फिर वीर पांडे। तो विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वह सबसे पहले जो प्रताप रुद्रदेव थे उनके पास था। तो इन्होंने जब मलिक काफूर युद्ध करता है, दक्षिण अभियान करता है, तब मलिक काफूर को यह हीरा दे देते हैं। तो यह अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दे देता है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ? किसने कहा था? मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर में है। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। कौन शासक था जो यह आदेश देता था और वह राज्य के लिए हितकर है, और यह नहीं जानता था कि वह शरीयत के कानून में इजाज़त देता है या नहीं देता है? तो कौन शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या सी ऑप्शन बलबन, डी ऑप्शन इल्तुतमिश। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो शरीयत को नहीं मानता था वह अलाउद्दीन खिलजी था। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सही आंसर। आगे बात करते हैं तो इसमें कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान जो विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? किसके कहने से जो अलाउद्दीन खिलजी है सिकंदर महान की उपाधि को विश्व विजय की उपाधि लेता है उसे त्याग देता है? किसके कहने पे? अलाउल मुल्क के, या अमीर खुसरो को, या काजी मुगिसुद्दीन को, या फिर फरुखुद्दीन को, या फखरुद्दीन के कहने पर। तो किसके कहने पर यह उपाधि जो त्याग देता है? तो यह कहता है जो अलाउल है मुल्क है, इसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर महान की उपाधि को त्याग देता है। आगे बात करते हैं
कह रहा है किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और दिल्ली में मद्य निषेध अमीरों से मेल मिलाप पर प्रतिबंध जारी किया था। जो मद्यपान पर रोक लगाया था और अमीरों से मिलने नहीं दिया था, कौन शासक था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी है। यह शराब मद्यपान पर रोक लगाया था और अमीरों को गरीबों से मिलने से मना किया था। आगे बात करते हैं। तो किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की थी? कौन सुल्तान था जो कि दीवान ए रियासत की स्थापना किए थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, दीवान ए रियासत की जो स्थापना किया था, दीवान ए रियासत की नया मंत्रालय था, उसका नाम था, वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं। कह रहा है किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया था? कौन शासक था जो कि घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी और सैनिकों के पहचान के लिए अलग से हुलिया, अलग से ड्रेस बनवाया था? तो वह कौन शासक था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर सिकंदर लोदी। तो सही आंसर जो होगा अलाउद्दीन खिलजी जो है, यह दाग प्रथा को प्रचलित करता है और हुलिया को भी चेंज करता है, सैनिकों के लिए अलग ड्रेस बनवाता है। आगे बात करते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान जो है, अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? कौन शासक था जो सैनिकों को भूमि दान दिया जाता था, उसके स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर जो होगा अलाउद्दीन खिलजी जो है, यह भूदान के बदले नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। आगे बात करते हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक अस्पा या 2 अस्पा प्रथा का प्रारंभ कौन किया था? एक अस्पा मतलब होता है एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा मतलब होता है 2 घोड़े वाला सैनिक। तो इसके प्रथा जो है, यह प्रथा कौन चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने या जहांगीर ने, शाहजहां ने या इनमें से कोई नहीं। तो एक अस्पा और 2 अस्पा की जो प्रथा चलाई थी वह अलाउद्दीन खिलजी था। आगे बात करते हैं। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के लिए कौन से कथन सही है? तो जो भूमि अनुदानों की समाप्ति या फिर मुकदमों पूछा है, कौन सा कथन सही है? पूछा कौन कथन सही है, कौन कौन से सही हैं? तो भूमि अनुदानों की समाप्ति या मुकदमों खुतो या चौधरियों में विशेषाधिकार की समाप्ति एवं दीवाने मुक्त खराज की स्थापना की थी। ये भी किया था दोस्तों, दीवाने मुक्त खराज की स्थापना किए थे और भूमि अनुदानों की जो है समाप्ति भी कर दिया था। और आगे बात करते हैं। तो विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश कर उसको उत्पादन का 50% खराज निर्धारित किया था। हाँ, ये भी है, जो कि पैमाइश करवाया था भूमि की, उसके बाद 50% खराज निर्धारित किया था या टैक्स निर्धारित किया था। आगे बात करते हैं। तो जकात, जजिया, खुस्म जो नगामी की दर थी निर्धारित किया था। ये भी जकात और जजिया, खुस्म 3 प्रकार का टैक्स लेता था। तो कौन सी इसके बारे में की गई? तो चारों बातें सही हैं। क्या 1, 2, 3, 4 ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 170 का क्वेश्चन कह रहा है कि सर ए अदल जो है निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सर ए अदल किसका बाजार था? गल्ला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, या दासों, घोड़ों या मवेशियों का बाजार था, या फिर छोटी मोटी वस्तुओं का बाजार था? तो जो सरा ए अदल था वह वस्त्र एवं जो है वस्तुओं का बाजार था, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। आगे बात करते हैं। तो दिल्ली स्थित जो सीरी का किला है, हजार सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? सीरी का किला कौन बनवाया है, कौन शासक बनवाया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर जो होगा
सीरी का किला जो बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। आगे बात करते हैं, 172 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किसने रस्म ए मियान व तारीख ए इतदाल की जो है इतदाल के नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी। रस्म ए मिलान जो होता था बीच का रास्ता, और तारीख ए इतलात का होता था सुल्तान का तरीका। तो कौन सा नीति अपनाया था, कौन शासक था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। आगे बात करते हैं, तो कौन से सुल्तान की मृत्यु जो है अफगानपुर या फिर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत महल के स्वागत जो भवन था उसके गिरने से मृत्यु हो गई थी? कौन शासक था जिसकी मृत्यु जो है लकड़ी के भवन के गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु होती है वह लकड़ी के महल गिरने के कारण हो जाती है। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जो नहर निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान था, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन ने करवाया था? तो सही आंसर इसका जो होगा गयासुद्दीन तुगलक है, जो नहर निर्माण करवाया था। कौन था? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा गयासुद्दीन तुगलक। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जो है जौना खां था? सुल्तान बनने से पहले कौन से शासक का नाम जौना खां था? गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का या फिरोज शाह तुगलक का या फिर बलबन का नाम पहले जौना खां था? तो किसका नाम जौना खां था पहले? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था बचपन का उसे जौना खां के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम जो है अबुल मजाहिद रखा था? कौन शासक था जो शासक बनने के बाद अपना नाम जो है अबुल मजाहिद रखा गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? जो उपनाम अपना रखा था अबुल मजाहिद के नाम से जाना जाता था जिसे दोस्तों, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन शासक होगा? मोहम्मद बिन तुगलक को नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, मिलान करना है। जो यह कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों में के सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है राज्यों के संस्थापक से। जो मदुरई थी उसको किसके शासनकाल से था? किसका था क्षेत्र था? और विजयनगर का, वारंगल का, बहमनी का? मदुरई की बात करें तो मदुरई का जो जलालुद्दीन असहान शाह थे, इसका पहला सही है, सही मिला है। दूसरा विजयनगर का हरियर और बुक्का स्थापना किए थे, ये भी सही है। वारंगल का कन्हैया लाल किए थे और बहमनी का हसन गंगू किए थे। तो मतलब इसका सही है, सब पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन ए होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे बात करते हैं 178 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है मेरा जो है सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? कौन शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो यह कहा है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मैं एक स्थान पर व्यवस्था ठीक करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी हो जाती है, अगर दूसरे स्थान पर गड़बड़ी ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर गड़बड़ी हो जाती है। आगे बात करते हैं 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके राज्यकाल में जो है सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था और जिसकी चरम परिणति जो है 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन फिर से देखिएगा,
किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था, जिसकी चरम परिणति जो है 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। 1347 ईस्वी में जो बहमनी राज्य की स्थापना होती थी, कौन था उस समय? यह था, सही आंसर इसका होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, आगे बात करते हैं। तो 180 नंबर का क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी मृत्यु कहाँ होती है? ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में या फिर लाहौर में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी यह ठट्टा में हुई थी। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं। तो राजशेखर या जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य की संरक्षण दिया था? कौन सुल्तान था जो राज्य की संरक्षण दिया था राजशेखर को और जिन प्रभा को? गयासुद्दीन तुगलक था या फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह जैन विद्वानों को, जिनका नाम था जैन राजशेखर और जिन प्रभा, इनको जो है राज्य की संरक्षण दिया था। आगे बात करते हैं। कह रहा है इसमें, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? जो 24 प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं उसके स्थान पर 4 टैक्स लगाया था, कौन शासक था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा 4 प्रकार का टैक्स लगाने वाला था वह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दी और वजह जो है या फिर इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? वजह जो होता है भूमि कर वसूलने का अधिकार, और जो इतलाक होता था वह धन देश के लिए पत्र था। तो जो नगद वेतन देने की व्यवस्था को समाप्त करने वाला शासक है तो उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो जो नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त करने वाला शासक है वह फिरोज शाह तुगलक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं। तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा जो है फतूहात ये फिरोज शाही में लिखी है? कौन शासक था जो अपनी आत्मकथा फतूहात एवं फिरोज शाही में लिखी है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही आंसर जो होगा फिरोज शाह तुगलक जो है अपना एक आत्मकथा लिखता है जिसका नाम है फतूहात ए फिरोज शाही। आगे बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब एवं हक ए सर्ब जो सिंचाई कर का नाम सिंचाई नामक टैक्स था, एक नया कर लगाया था जो सिंचाई पर लिया जाता था? तो कौन शासक था? हासिल ए सर्ब नामक एक टैक्स लेने वाला फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो सही आंसर जो होगा हासिल ए सर्ब नामक टैक्स लेने वाला था या फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? जो फिरोज शाह तुगलक जो है वह एक दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल बनवाया था जिसका नाम था दार उल सफ़ा। एक खैराती अस्पताल था जिसे मुफ्त में दवा दी जाते थे। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है किसने भूमि मापने का पैमाना जो है गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? भूमि नापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूरी या फिर सिकंदर महान या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा सिकंदर गज ए सिकंदरी का प्रचलन करने वाला सिकंदर लोदी भूमि के पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक नाप बनवाया था। आगे बात करते हैं। तो 188 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस मुस्लिम शासक, एक मिनट, कह रहा है
किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? जो मुस्लिम शासक था उसके जो सिक्का चलाया था उसके एक तरफ देवी जो है लक्ष्मी की आकृति बनी थी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद गौरी के, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है सिक्का चलवाया था, उसके एक तरफ जो है लक्ष्मी की आकृति बनवाया था। आगे बात करते हैं तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह? तो सही आंसर जो होगा जौनपुर का अंतिम शासक है हुसैन शाह। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? अलबरूनी ने सूफी मत में ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की है। या फिर बी ऑप्शन, अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधित सूफी सिद्धांत जो है पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। या फिर सी ऑप्शन, सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का अस्थायी जो प्रभाव पाया जाता है। या डी ऑप्शन है, योगियों के साथ हजवीरी का संवाद का यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित थे। तो यह डी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों यह गलत है हमारा। ठीक, क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी गलत है। आगे बात करते हैं तो कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली का कौन शासक था जो ब्राह्मणों से जजिया कर लेने लगा था? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो जो फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों यह दिल्ली के ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेने लगा था। दिल्ली के नहीं, दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक यह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। चंगेज खां जो है उसका पूरा नाम क्या था? चंगेज खां का पूरा नाम क्या था? खालूस खान, यसुगई या फिर तेलचुन जो है तेमुचिन या फिर ओगंदी? तो सही आंसर क्या है? चंगेज खां का पूरा नाम जो है, चंगेज खां का पूरा नाम है तेमुचिन था, तेमुचिन। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक्ल सप्तति है का फारसी में अनुवाद कर उसका तूतीनामा रखा था? तूतीनामा कौन शासक था जिसका नाम, जो चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ था उसका तूतीनामा नाम रखने वाला कौन शासक था? अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जाक, शहाबुद्दीन अल उमीर या फिर जो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी? तो सही आंसर जो होगा तूतीनामा के नाम से रखने वाला है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी थे। यह अभी यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दिल्ली सल्तनत के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, जो कि 4 पार्ट वीडियो में अपलोड किया गया है। और आज दिल्ली सल्तनत क्वेश्चन समाप्त होता हुआ दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में भी, लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।